गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू। देखो व्हाट वी वर डिस्कसिंग 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाता है। और हमने आपको बताया कि ये जो इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं स्टूडेंट। और लेंथेनाइड्स का पूछा गया था क्वेश्चन, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। और मैंने तुम्हें बताया कि ग्रुप नंबर इसका कौन सा स्टूडेंट 3 और पीरियड नंबर है 6। एक ही नंबर का क्वेश्चन जैसे ऐसे आते हैं हमें लिखने हैं। फिर आपको मैंने बताया कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स। देखो कि यहाँ पर 6th पीरियड का मतलब लास्ट में 6s है। जब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की स्टूडेंट तो इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछेगा आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट। तो आपने कहा ये 6s2 है और इसके बाद 5d में 0 या 1 हो सकते हैं और फिर इसके बाद 4f आएगा, 1 to 14 हो सकते हैं। तो देख रहे हो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी, इसको पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हुए। आपको मैंने दिखाया कि ये 57 है लेंथनम स्टूडेंट, और इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको मार्क करके दी कि यह देख रहे हो 5d1 और 6s2 और ये 54 हमारा ज़ीनॉन होता है स्टूडेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट है। और यहाँ पर आपने लिखा 6s2 तो 56 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन गया 5d1 में। तो आप देख रहे हैं कि लैंथनम जो है इट इज नॉट ए एफ ब्लॉक एलिमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आया था, लेकिन इसको आपने रखा लेंथेनाइड सीरीज में, लेंथेनाइड सीरीज में रखा गया है क्योंकि स्टूडेंट्स ये लेंथेनम की और बाकी जो एलिमेंट्स हमारे हैं सीरियम, प्रेसिडेंट, रेडियम, ये लुटीशियम तक, यहाँ से जब मैं जा रहा हूँ सीरियम से शुरू हुआ तो ये आया 58 और लुटीशियम तक गया, ये आया 71। तो यहाँ से 4f1 से 4f14 की सीरीज बननी है। एक एक इलेक्ट्रॉन 4f1 से लेके 4f14 में जाना है। तो आपको जब ये 4f1 से 4f14 की सीरीज बनेगी स्टूडेंट तो उसे हमने बोला लेंथेनाइड्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है? सिमिलर हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हैं तो इसको हमने इसी सीरीज में रख दिया। और यहाँ तक की प्रॉपर्टीज इतनी सिमिलर थी कि इनका नाम रख दिया लेंथेनॉइड सीरीज। अब देखो कि मैं जो बात बता रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि स्टूडेंट्स ये लेंथेनाइड्स को मैं जनरल फार्मूला एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एल। तो जब ये +3 आयंस बना रहे हैं, +3 आयंस बना रहे हैं, जो हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है स्टूडेंट यहाँ पर 3+ में, तो आप देख रहे हैं 3+ में जो सीरीज हमें मिलने वाली है 4f1 से 4f14 वाली मिलने वाली है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, अगर एक डी में है तो वो भी गया, तो फिर क्या बचा 4f1 to 4f14 की सीरीज बड़ी क्लियर बनती है हमारी। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमने जो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं उनके ऊपर फिर क्वेश्चन बनना है। तो आपको मैंने ये बताया कि जैसे सीरियम 4+ है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसने कई बार पूछी है पेपर में। तो आपको पता है कि यह सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, सीरियम का मैंने एटॉमिक नंबर 58 लिखा है। तो 4+ बनाना है। 4+ का मतलब क्या था स्टूडेंट कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो यहाँ पर 6s2, अगर मैं ये कहूँ 6s2 है मेरा, ये 6th पीरियड के एलिमेंट है, उसके बाद 5d बनाया है और उसके बाद 4f बनाया है स्टूडेंट। अगर मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 2 इधर से जाने हैं, एक यहाँ से जाना है, एक यहाँ से जाना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बना स्टूडेंट्स? सीरियम 4+ क्या बन गया? 54 ज़ीनॉन। तो ये देखा कि ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो सीरियम 4+ भी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। जो जो एलिमेंट मैंने आपको बताया F0, F7 और F14 वाले होंगे वो स्टेबल ऑक्सीडेशन, वो भी स्टेबल हो जाती है। वो कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये हर बार ही होता है स्टूडेंट, हर जगह ही होता है। ये जो पॉइंट्स हैं आपको नोट करने हैं।
तो जब प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तो इनको एक ही ग्रुप में मैंने रख दिया था, तो इसीलिए ही मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रखी है। अब एक और बात बताऊं, यहाँ तक तो हमने बता ही दिया पहले ही, लास्ट टाइम हमने बताया। अब ये चीजें तुम्हें याद हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। हर बार मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है स्टूडेंट्स, इससे बहुत डर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने कहा कि देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसे समझना है, एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन होती है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, उसका रीजन बताना है। तो रीजन बताने के लिए हमें केमिस्ट्री की कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। मैं कोई रटेबाजी नहीं करवा रहा, ना कर सकता हूँ, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको केमिस्ट्री को लर्न करना है, समझना है, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, समझ लो। अगर हम समझ जाएंगे तो पेपर अच्छा करके आएंगे, अगर हमने रट्टेबाजी की तो फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखो, हम जब प्रॉपर्टीज की अब इनकी डिस्कशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें नॉलेज हो गई। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, वो क्या होती है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब देखो स्टूडेंट्स कि मैं शुरू हो रहा हूं, अगर मैं ये कहूं लैंथनम है, सीरियम है, ये जो एलिमेंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, प्रेसिडोनियम है, नेयोडियम है, मैंने क्या लिखा है, प्रोमेथियम लिखा है, कैमेरियम लिखा है स्टूडेंट, उसके बाद यूरोपियम लिखा है, गैडोनियम लिखा है, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है? ल्यूटीशियम लिखा। तो 57 से मैं शुरू हुआ था, 71 से मैं जा रहा हूं। अब बताओ कि साइजेस को क्या होने वाला है, साइजेस को क्या होने वाला है? अगर मैं इनके आयन्स फॉर्म कर दूं तो ये 3+ स्टेट मैंने दिखाई है, मोस्ट कॉमन है। कौन सी स्टेट बताई है मैंने? 3+। तो इनकी जो 3+ स्टेट है स्टूडेंट्स, Ln3+, ये है इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ये 3+ स्टेट में आयंस बनाने वाले हैं सारे एलिमेंट। तो अब क्वेश्चन ये आया कि इनके एटॉमिक या आयनिक रेडियाई जो है वो कैसे वेरी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास है Ln3+, सीरियम 3+, Pr3+, नायोडियम 3+, ऐसे करते करते मैं यहाँ पर आ गया 3+। तो अब बताओ कि इनके साइज इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? जल्दी से बताओ, आपको मिल रहे हैं 30 सेकंड स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक रेडियाई, मैं अब बात कर रहा हूं आयनिक रेडियाई, और इधर ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, फिर आ जाएगा। अब बताओ कि व्हाट विल हैपन टू द आयनिक रेडियाई इफ आई मूव फ्रॉम लैंथनम 3 आयंस टू लुटेशियम 3+ आयंस? जल्दी से बताइए कौन इसका आंसर कर रहा है? 30 seconds आर गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर है इसका। साइज का क्या होगा? इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? बस इतना ही बताना है, जल्दी बताओ क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू द साइज स्टूडेंट्स? The ionic radii decreases students, decreases with increase in atomic number। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 57 से शुरू हुआ था, 58 है, 59 है, इस तरह से चलते जा रहे हैं 71 तक। तो जैसे जैसे इनके एटॉमिक नंबर बड़े स्टूडेंट्स, इनके साइज कम होते जाते हैं, और इसे बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, चलो ये हो गया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हो गई है साइज की, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। अब ये आपको मतलब समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका कंसीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है स्टूडेंट्स,
यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर इधर से बढ़ रहे हैं। तो हम अगर शुरू करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास है 57, तो अगर मैं 57 से शुरू करूं, मान लो यहाँ पर मेरा 57 है, ये 57 है, ये इस तरह से 58, 59, 60, इस तरह से ये बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और ये आयनिक रेडियाई होते हैं स्टूडेंट पिकोमीटर में। यूनिट क्या है? पिकोमीटर। आपको पता है बहुत छोटे साइज होते हैं, पिको और पिको इज इक्वल टू 10-12 मीटर। अब पिकोमीटर के यहाँ पर देखिए हमने क्या वैल्यू दे रखी है, 103 से 106 से शुरू हुआ और 86 तक आ गया। 106 पिकोमीटर है, 103 है, 101 है, 99 है, ये डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन ionic radii of Ln3 plus ions। तो आपको कैसे दिख रहा है स्टूडेंट? ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, इस तरह से ये ऐसे तो डिक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, इनके रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट। देख रहे हो जितने भी एलिमेंट हैं, ये 3 प्लस Ln3 प्लस का मैंने बनाया स्टूडेंट, Ln3 प्लस का। तो देयर इज अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्वेश्चन वो पूछ चुका है पेपर में, क्वेश्चन पूछ चुका है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपके पास अगर +2 वाले होंगे तो ऐसे दिखाए गए हैं। आपके पास एक बुक है, उसके अंदर एक टेबल दे रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हीलियम 2+, और ये थोड़ा और भी ऊंचा आएगा क्योंकि ये 2+ का है, तो इसका साइज और भी बड़ा होगा। इस तरह से आपको मिलेंगे। ये 2+ वाले आयंस भी कुछ लोग कुछ फॉर्म करते हैं, कुछ फॉर्म करते हैं, हीलियम है और टर्बियम है। ये 2+ वाले भी कुछ बनते हैं, आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में भी होती है, समैरियम है और यूरोपियम है। इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो आपको दिख जाए। यहाँ पर स्टूडेंट समैरियम 2+ है, और समैरियम कहाँ गया? ये रहा समैरियम, और यूरोपियम 2+ है। तो आप देख रहे हैं कि साइजेस जो हैं वो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट। और कुछ 4+ वाले हैं, वो कौन कौन से हमने बताए थे? सीरियम है, सीरियम वाला है, कहाँ गया सीरियम? तो सीरियम 4+ का साइज और भी छोटा हो जाएगा। ये 4+ अगर मैं लूँ, सीरियम 4+, सीरियम ने 4+ बनाया है। और इस तरह से एक दो और है हमारे पास, प्रेसिडेनियम। तो एक तरीके से मैंने आपको क्या दिखाया, ये ग्राफ आपके मौजूद है बुक के अंदर, और अच्छे तरह से स्केल टू द स्केल अगर देखना चाहते हैं तो बुक में देख सकते हैं। हमारा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि जब मैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता हूं तो साइजेस कम हो जाते हैं, साइजेस कम हो जाते हैं। तो Ln3+ आयन तो सारे बनाते हैं, लेकिन ये +2 और +4 कहाँ बने थे? मैंने बताया था +2 और +4 कहाँ बनने वाले हैं, जहां पर F0, F7 और F14 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, तो वो स्टेबल हो जाता है, जैसे सीरियम 4+ बना था, सीरियम 4+ बना था। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन साइज, ये साइज क्यों डिक्रीज हुआ? व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन साइज? तो हमने रीजन बताना है स्टूडेंट्स, पेपर में रीजन बताना है साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही। देखो, बट इलेक्ट्रॉन्स F1 से 4F2 में गया, फिर 4F3 में गया, इस तरह तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां से जा रहा है? 4F1 से 4F1 से 4F14 में इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं
1 2 3 इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड, जो भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, दैट इज बीइंग एडेड इन द सेम सबशेल। कौन सा सबशेल में ऐड कर रहा हूं? 4f। तो 4f के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैं कह रहा हूं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? सेम सबशेल में जा रहे हैं, सेम सबशेल में जा रहे हैं। तो इसकी जो स्क्रीनिंग है, पुअर स्क्रीनिंग है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f सबशेल क्या होगा? 4f सबशेल की स्क्रीनिंग पुअर है, 3D से भी पुअर है स्टूडेंट्स। तो इसके कारण क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? कंट्रैक्शन हो जाएगी सर। इसको मैं बता देता हूँ, इसकी जरूरत खत्म होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि with due to poor shielding, so what is happening? There is an increase in effective nuclear charge, ठीक है। Screening effect is poor. Screening effect is poor, students. Therefore, there is a gradual decrease in ionic radii from lanthanum 3 class to lutetium 3। तो ये आंसर हमें लिखना है पेपर में। इसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जैसे 3 डे में हुआ था, ये उससे ज्यादा हुई है। तो यहाँ पर साइजेस क्या हुए? यहाँ से स्टार्ट हुए और डिक्रीज हो गए। देयर इज अ डिक्रीज इन साइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनके साइज डिक्रीज होते हैं स्टूडेंट्स। इसको लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंट्रैक्शन? पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नोट कर लो। तो नोट कर लो। अच्छा, तो नोट कर लो स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो what are the consequences of lanthanide contraction? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आएगा एग्जाम के अंदर स्टूडेंट। इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं? देखो, एक कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा, हम पहले बता चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में। हमने कहा था आप 3D से 4D सीरीज में जाते हो। कौन सी? ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में स्टूडेंट 3D से 4D में जाते हो तो साइज क्या होता है? एलिमेंट्स का इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ गया। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो शेल ये 4D वाले हैं। 4D वाले का मतलब क्या हुआ कि इसके बाहर कौन सा होगा? 5s। तो ये 5th सीरीज के हैं, ये 4th पीरियड के हैं, ये 5th पीरियड के हैं। और जब मैं 6th पीरियड में आता हूँ जिसमें से ये एलिमेंट बने हैं, ये कौन से पीरियड के हैं स्टूडेंट? 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। जब तक याद हो गया होगा, ये 5th पीरियड के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, और इसके बाद 6th पीरियड आने वाला है। 6th पीरियड के एलिमेंट आने वाले हैं और वो 5D सीरीज होती है। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ से यहाँ साइज बढ़े, लेकिन साइज ऑफ 5D सीरीज जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज स्टूडेंट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है टू द साइज ऑफ एलिमेंट्स इन 4D सीरीज। इसी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस?
इसका क्या रीजन दिया था हमने, मैंने कहा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, लेंथेनायड कंट्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनायड कंट्रैक्शन। क्योंकि 4D और 5D के बीच में स्टूडेंट 4F14 वाले 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड के आ चुके हैं। तो 4F वाले इसके अंदर 4F सीरीज भर चुकी है। यहां जब पहुंचता हूं तो ये भर गया, उसके बाद ये आया, और जब ये इसके भरने के बाद आया तो 4F की जो स्क्रीनिंग होती है वो बहुत पुअर होती है। तो इसकी स्क्रीनिंग पुअर होती है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग पुअर है, तो उनका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है कि इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया और मैंने बार बार बताया, देखो ये क्वेश्चन फिर आएगा स्टूडेंट, फिर आएगा, क्योंकि इसको समझ लो। जैसे आपको पता है जिरकोनियम और हैफनियम जो होते हैं, इन दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, दोनों ही डिफरेंट पीरियड में हैं। तो साइज जो होता है थर्ड सीरीज में जिरकोनियम का 160 है और हैफनियम का 159 पिकोमीटर। तो ये 4D सीरीज का, ये 5D सीरीज का, इनका साइज सेम हो गया है, जबकि इसका साइज बड़ा होना चाहिए था। 5D सीरीज का साइज बड़ा होना चाहिए था 4D से, लेकिन 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज 4D के बराबर हो जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। रीजन क्या बताया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक तो ये रिजल्ट मिला, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, इसे नोट कर लो। और सेकंड पार्ट क्या है इसका वो भी बताता हूँ। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, पहला पार्ट तो यही है, इसको नोट कर लो स्टूडेंट, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हर चीज को नोट करना जरूरी होता है स्टूडेंट, हर चीज को नोट करना जरूरी है, इसको नोट करो। अच्छा आगे देखते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। एक तो ये रिजल्ट मिला। सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड consequence of lengthenoid contraction is used in the separation of, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सेपरेशन ऑफ lengthenoids। देखो ये एलिमेंट जब मिलते हैं हमें अर्थ के अंदर, वो उनको सेपरेट करना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके साइज इतने ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देख रहे हो साइजेस में डिफरेंस बहुत कम है, साइजेस में डिफरेंस है लेकिन कम है। तो इनको सेपरेट कैसे करोगे, बहुत मुश्किल होता है इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना। लेकिन क्योंकि इनका साइज डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है, ये ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। आपने देखा लेंथेनियम 3+ से लुटीशियम 3+ पर, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं इनकी सेपरेशन के लिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को यूज किया जाता है इनको सेपरेशन के लिए। मैं ये कह रहा हूं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज यूज्ड, contraction is used for separation of these by ion exchange method। तो आयन एक्सचेंज, एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है, उसको हम यूज कर लेते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है उसे। तो उससे क्या होता है कि इनके साइजेस 3+ अलग अलग हैं, तो उस मेथड का हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स इनको सेपरेट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी सेपरेशन कैसे की जाती है, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, हम इसको ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि ये सेपरेशन के काम आता है। इसी के कारण इनकी सेपरेशन हो पाती है, क्योंकि इनके साइजेस डिफरेंट हो गए, क्योंकि वहां पर हम सल्फेट का कोई कैटायन एक्सचेंज रेजिन करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन होती है, उससे आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन साइजेस। ये डिफरेंस बहुत कम है,
लेकिन सेपरेशन के काम आता है। तो हायर क्लासेस में इसके बारे में आप पढ़ेंगे, अभी हमें इतनी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। चलो ये भी समझ आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड स्टूडेंट। अब मैंने कहा कि +3 तो ये सब शो करते हैं, +3 इज द मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी? +3। सारे एलिमेंट बनाते हैं +3 वाले, कौन से? सभी के सभी शो कर रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट। तो +3 में हमने दिखाई दी आपको, यहाँ पर देख रहे हैं +3 आयंस हैं, तो +3 में देख रहे हो Ln, अगर मैं Ln3+ की बात करूं, +3 में 4f1 से 4f14 तक ये कंफिगरेशन दिखा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एस से गए, अगर डी में है तो एक हो गया, और फिर उसके बाद एफ में से जाने हैं, तो +3 आयन से सारे बनाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट जो है लेस, मतलब फ्यू ऑफ देम, फ्यू एलिमेंट जो है वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाते हैं स्टूडेंट। और वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देखिए कि +2 में ये कौन सा है? EU2+। EU2+ क्यों बनता है? ये 4f7 हो जाता है, हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड वाला ये 4f7 है, ये बनाएगा। तो जहां पर भी ये पॉसिबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो Ytterbium 2+ भी है, ये 4f14 होगा। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड या 4f0, तो फिर +4 वाले कौन से हैं? जैसे सीरियम 4+ मैंने बताया, ये 4f0। तो जहां पर भी 0 और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड बनने आने वाले हैं, तो +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है स्टूडेंट, बन सकती है। तो यहाँ पर मोनली +3 तो सभी की है ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने बताई है, और +2 और +4 में कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो कि हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड या एम्प्टी F0 सब शेल वाले होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी आपको पता लग गया कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होने वाली हैं, तो किस टाइप के ये कंपाउंड बनाने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, और इसका क्या रिजल्ट होगा वो भी बताओ। तो +3 इनकी मोस्ट स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सॉल्यूशन में आप कह रहे हो सीरियम 4+ होता, तो सीरियम 4+ अगर होगा तो ये क्या करेगा? फिर ये सीरियम 3+ में जाएगा, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो ये 3+ में चले गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो सीरियम 4+ क्या होगा? एक ऑक्सीडेंट का काम करता है, एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लो, ये एक ऑक्सीडेंट होगा सीरियम 4+। तो सीरियम 4+ इज एन ऑक्सीडेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास सीरियम 4+ टू सीरियम 3+ की वैल्यू हमें बुक में मिलेगी, ये बुक में वैल्यू मिलेगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू से पता लग जाता है कि ये चेंज होने वाली है। इसकी है अबाउट +1.74 वोल्ट है स्टूडेंट। तो सीरियम 4+ 3+ में जाएगा, तो ये ऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फिर +4 में और जो ऑक्साइड हमें मिल रही है सिर्फ इन्हीं की मिल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूरोपियम 2+ में अगर देखें, तो यूरोपियम 2+ क्या करेगा? ये +3 में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या है? रिडक्टेंट, ये रिडक्टेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के काम करेंगे +2 वाले, क्योंकि +3 मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्टेट है, तो उसी में कन्वर्ट होंगे सारे, इसको भी नोट कर लो। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसी तरह कोई भी ये
अगर टर्बियम 4 सर। प्लस होगा। सर हाँ जी, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। इंटरनेट नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मेरा तो ठीक चल रहा, तुम सर चेक वो करो। बाकी से पूछ लो उनका आ रहा है या नहीं। आप बताएंगे बाकी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की। यहाँ तो ठीक चल रहा नेटवर्क, तुम देखो कि नेटवर्क की इशू होगी, दोबारा से कनेक्ट कर लो, एक बार बंद बंद करके दोबारा से कनेक्ट कर लो, कई बार हो जाता। दोबारा से कनेक्ट करके देख लो, हो जाएगा। तो टर्बियम 4 प्लस को मैं लेता हूँ स्टूडेंट, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, टर्बियम 4 प्लस। तो ये ऑक्सीडेंट होगी क्योंकि ये टर्बियम 3 प्लस में जाएगा। तो 2 प्लस वाले 3 प्लस में जा रहे हैं और 4 प्लस वाले भी 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन से एक्ट करने वाले हैं। तो ये U2 प्लस जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और टर्बियम 2 प्लस भी, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बोलो सही दिख रहा है स्टूडेंट्स, बोलो दिख रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है, वो उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर कोई डाउट होगा सर तो उस लड़के को ऐड कर लो। लाओ, आ रहे दो, वो ऐड कर लिया मैंने, देख लो। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं इनकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनके ऊपर क्वेश्चन आने वाले पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इनके ऊपर। और इनकी ये देख रहे हो कुछ ऐसे है, जैसे समेरियम जो है और यूरोपियम, समेरियम और यूरोपियम, समेरियम जो है और यूरोपियम ये +3 और +2 भी दिखा रहे हैं। तो इनकी दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं कुछ, तो उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये तुमने नोट कर लिया, समेरियम 3+ और समेरियम 2+ और यूरोपियम 3+ और यूरोपियम 3। ये वाले जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे +3 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही। तो वो कहां पर मिलने वाली है, हमने +3 तो सबके पास है, इसी के मैंने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जब दिखाई थी +3 आंच लिए थे। और +2 और +4 जब F0 बनेंगे, F7 बनेंगे और F14 वाले बनेंगे, तो वो वाली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन होगा क्या कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत स्टेबल नहीं होती, ये +3 में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के लिए ही वो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। +4 वाले +3 में जाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, उनकी रिडक्शन होगी, वो ऑक्सीडेंट्स होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो सीरियम 4+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीरियम 4+ जो है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। और जो 2+ याद हैं, ये वाले दोनों टर्बियम और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में यूज होते हैं, क्योंकि ये +3 में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें पता लगी, हमने समझ लिया इस बात को। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इनको समझना स्टूडेंट, हर चीज को समझना है, तभी हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, जो भी हम बता रहे हैं हमको लेंथेनाइड के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, और इनके बारे में जो हम बता रहे हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज इनकी किस टाइप की है उसके बारे में बताएंगे, कलर के बारे में बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हम इनको बताएंगे। आपको इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो।
अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए। लेंथेनॉइड की स्टूडेंट, लेंथेनॉइड की, तो ये सिल्वरी वाइट होते हैं, सिल्वर और व्हाइट कलर के दिखते हैं, चमकते हुए सिल्वरी व्हाइट दिख रहे हैं हमें स्टूडेंट, ये वाले। और ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और ये हार्ड है स्टूडेंट, सिल्वरी व्हाइट है, और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसका मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कंडक्ट करेंगे, ये कंडक्ट करेंगे, और ये टार्निश कर जाते हैं एयर में, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या ऑक्साइड्स बना देंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे, फिर ऑक्साइड्स बन जाएंगे। और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है दे आर रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 2000 केल्विन की रेंज में इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, 1000 टू 2000 की रेंज में इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। मेटेलिक स्ट्रक्चर्स है इनके स्ट्रक्चर मेटेलिक हैं, और they will show color and magnetic properties. कलर भी होगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे स्टूडेंट। ये भी सब नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। What are the optical properties of lanthanides, students? So they are forming color, students. What is happening? Lanthanides, many Ln3 plus ions are colored. students. इनके कलर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि कलर्ड क्यों होते हैं, both in solid as well as in aqueous solution. Both in solid and in aqueous solution. अब बताओ कि कलर, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में बताया था कि इनके कलर्स होते हैं, वहां पे क्या हुआ था, डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि हमने कहा था जो डी के डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो टी टू जी और ईजी मैंने बताए थे। यहां पर भी कलर इज ड्यू टू एफ ट्रांजिशन कहते हैं इसको, एफ ट्रांजिशन। ये पॉइंट को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ और एफ के जो सब शेल्स हैं स्टूडेंट, लोअर एफ ऑर्बिटल से हायर एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विल अंडरगो एफ ट्रांजिशन कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, एफ ट्रांजिशन। अब एफ 4f ऑर्बिटल और 3d में फर्क है, और 4f ऑर्बिटल और 5f में भी फर्क है स्टूडेंट। 4f जो होता है वो डीपली बरीड है, आपने देखा कि 4f में इस एंटी पेनल्टीमेट शेल है, उसके पहले 6s आया, फिर 5d आया, फिर 4 आया, तो 4f जो है ऑर्बिटल स्टूडेंट, इट इज एम्बेडेड
एम्बेडेड मतलब बरीड है, बरीड है, बरीड, ठीक है, इट इज बरीड इनसाइड एटम। तो एटम के अंदर बरीड है, क्योंकि यहाँ पे 4s है, फिर 5d है और फिर 6s है, देख रहे हो ये अंदर है, ये इसके बाहर ये 2 ऑर्बिटल और है, तो इसके कारण ये बरीड है। तो इसकी एफएफ ट्रांजिशन जो होती है वो ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा बाहर की सराउंडिंग से, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटसाइड सराउंडिंग्स। आउटसाइड में जो आयंस लगे हुए हैं, जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, उनसे इसके ऊपर कलर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये डीपली बरीड है, ये डीपली बरीड है। तो ये फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी दिखाई देते हैं कलर जो है, तो इनका कलर कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड्स। तो इनके अंदर नैरो डिस्टिंक्ट एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखते हैं। जब इनका स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होता है स्टूडेंट इनका, तो वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं, वो नैरो और डिस्टिंक्ट बैंड आते हैं। इनका किस टाइप का है ये भी नोट कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि 4s जो ऑर्बिटल है स्टूडेंट, ये डीपली बरीड है। तो ये 4s और 4s में जो ट्रांजिशन होगी इसे ऐसा ट्रांजिशन कह रहा हूं, इसी के कारण कलर्स आते हैं, इसी के कारण कलर्स आते हैं, जो भी कलर हमें मिलेंगे, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो नैरो और शार्प मिलने वाले हैं। इनके केस में नैरो और शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलने वाले हैं, तो नैरो और डिस्टिंक्ट एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा इनके केस में। स्पेक्ट्रा जो हम देखते हैं, स्पेक्ट्रा जब हम स्टडी करते हैं उसमें ये हमें मिलते हैं नैरो और एब्जॉर्प्शन बैंड। और जिसके पास स्टूडेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे एफ में, तो फिर वो तो कलर नहीं दिखा सकते, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो लैंथेनम 3+ और लुटीशियम 3+, अगर मैं लैंथेनम 3+ और लुटीशियम 3+ को देखूं स्टूडेंट, तो लैंथेनम 3+ क्या है, लैंथेनम 3+ 4f0 है और लुटीशियम 3+ क्या है 4f14। इनके आयंस कलरलेस होंगे, ये कलरलेस होंगे क्योंकि इसमें एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकती, एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकती। इस पॉइंट को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोटेड सर। तो जिनके पास स्टूडेंट्स एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, एफ में 14 होंगे, एफ में 7 होंगे, वो कलरलेस होंगे, वो आयंस कलरलेस होंगे, बाकियों के कलर होंगे। ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, कोई भी आयन दे देगा, बोलेगा ये तो कलरलेस क्यों है, क्योंकि जिनके पास ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एफ ट्रांजिशन नहीं होगी तो वो कलर हो नहीं सकता। तो कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच शुड बी प्रेजेंट इन द एफ सबशेल, और F0, F7 और F14 जो है ये कलरलेस होंगे, ऐसे जो आयंस होंगे वो कलरलेस होंगे। ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो इनके कलर मिलेंगे हमें, मैंने कहा कि इनके कलर मिलेंगे, और स्टूडेंट्स कलर के साथ साथ और क्या मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये पूछेगा पेपर में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज Ln3+ और Ln2+ और Ln4+ में एग्जिबिट, ये तो वाले कम है, इसको मैं ये बता रहा हूं, दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, दे आर अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इफ दे विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कंडीशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट वो पैरामैग्नेटिक होंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो नहीं होंगे। तो Ln3+ other than
F0 F14 अदर देन F0 F14 वाले क्या होंगे सब, ये लैंथेनम 3 प्लस और सीरियम 4 प्लस बता रहा हूं, या Ln2 प्लस, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिनके पास अनपेयर्ड F0 F14 do not have unpaired electrons, do not have unpaired electrons, will not show paramagnetism, तो कलर भी नहीं है और पैरामैग्नेटिज्म भी नहीं है, पैरामैग्नेटिक भी नहीं है। जैसे मैंने सीरियम 4 प्लस लिखा, ये F0 है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक, और हमने यहाँ पर लिखा Ln3 प्लस 4F0 लैंथेनम 3 प्लस, ये भी F0 है, ये भी F0 है। और अगर मैंने यहाँ पर देखा लास्ट में लुटीशियम 3 प्लस, तो लुटीशियम 3 प्लस क्या है, लुटीशियम 3 प्लस, ये F0 है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नहीं है स्टूडेंट, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। और इटर्बियम 2 प्लस, इटर्बियम 2 प्लस के पास क्या है, वेयर इज इटर्बियम 2 प्लस, इटर्बियम 2 प्लस क्या है, इटर्बियम 2 प्लस F14 है, इसका भी F वाला पूरा भरा हुआ है, ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है स्टूडेंट्स। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे F में, वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, और वो कलर्ड होंगे, और जिनके पास नहीं होंगे, ना तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे ना कलर्ड होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक हैं, ज्यादातर कलर्ड हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और FF ट्रांजिशन हो सकती है, उसके कलर होता है। और ऑलरेडी आप जान चुके हो, जब मैंने डी एलिमेंट्स का बताया था पैरामैग्नेटिक करैक्टर, तो सिर्फ एक ही चेंज है कि ये पैरामैग्नेटिक जो होती है स्टूडेंट, ये स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों के कारण होती है यहाँ। तो वैल्यू मैं इससे कैलकुलेट नहीं करता, इस वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने बोर मैग्नेट्रॉन निकाले थे, कितने पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन थे, इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों ही यूज होती हैं। उसका फार्मूला दिया हुआ है हायर क्लासेस में, अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बुक में। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया। लैंथेनाइड्स के कलर होते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +2 और +4 भी दिखी, जहां पर F0 F7 F14 इलेक्ट्रॉन आए स्टूडेंट्स, और इनका लैंथेनाइड कंट्रैक्शन भी दिखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये सिल्वरी वाइट हैं, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी देख रहे हैं हाई हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। सो गुड नाइट, थैंक यू। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, ओके।